दैहिक दैविक भौतिक जो भी संकट हैं, जो भी ताप हैं, जो पर्दी में आते हैं, सभी हनुमान जी पंडोकर सरकार आपके दूर करें। यही पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद है। हनुमान जी महाराज पंडोकर सरकार एक दिव्य आस्था और श्रद्धा का केंद्र बिंदु है, जहां पर किसी प्रकार की कोई भूत बाधा हो, कोई भी प्रेत बाधा हो, कोई भी पिशाच दुष्ट आत्मा हो, पंडोकर धाम में आते ही उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। और यह भूत प्रेत बाधा हजारों हजारों लाखों किलोमीटर दूर भाग जाते हैं, पूरे पृथ्वी के वो छोर पहुंच जाते हैं। ऐसे हाहाकार मच जाती है कि अपनी जान बचाओ। जैसे कोई गरीब व्यक्ति के ऊपर बाहरी बड़ा बलशाली या प्रकोप करता है, ताकत डालता है, उनको छीना झपटी करता है, तो एक लोग भागते हैं। ऐसे ही भूत बाधा के अंतर्गत आने वाली दुष्ट आत्माएं हनुमान जी का नाम सुनते ही पलायन कर जाते हैं, वो क्षेत्र ही छोड़ देते हैं। तो श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार दरबार में परमात्मा गरीब का, अमीर का, सबका है। परमात्मा किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक जाति संप्रदाय का नहीं, किसी एक मठ मंदिर में नहीं। परमात्मा विभिन्न रूपों में जाना जाता है, लेकिन ब्रह्म एक ही है, दूसरा ब्रह्म नहीं है। पंडोकर सरकार दरबार में भूत प्रेत बाधा का निवारण होता है। आपकी जन समस्या, जो भी समस्या होती है, उस पर मार्गदर्शन दिया जाता है। आपके कैरियर के बारे में बताया जाता है, आपके कैरियर में क्यों गति अवरोध आ रहा है वो बताया जाता है, उसका समाधान कैसे निकलेगा वो बताया जाता है। लेकिन कर्म स्वयं करना होता है, तब सफलता प्राप्त होती है। कई माताएं बहनें, कई परिवार के लोग यहां आते हैं कि भैया हमारी बेटा परेशान है, बेटी परेशान है, पत्नी परेशान है, पति परेशान है। मैं कहता हूं भैया आप पे बाधा है, तो उस बाधा का तो निवारण कर दिया जाता है। लेकिन किसी को गर्राहट या मस्ती चढ़ी है, उसका कोई समाधान नहीं होता। उसके लिए तो वो तो स्वयं का विषय है। तो दरबार में जब आप आए हैं तो आप आस्था श्रद्धा लेके आइए, विश्वास लेके आइए और अच्छी सोच रखिए। मैं जो भी बताऊं उसको स्वीकार कीजिए, यदि गलत बताएं तो टोकिए। मेरी किसी प्रकार की पद्धति, पूजन अनुष्ठान यदि कोई भी चीज बताते हैं, उसमें आपको कोई भी गलती लगती है तो आप हमसे और सार्वजनिक माइक के माध्यम से बोलिए, गुरुदेव आपने जो बताया इस बात से हम सहमत नहीं है, और मैं ये समस्या लेके आया था, ये मेरी समस्या ही नहीं है जो आप बता रहे हैं। तो हम तो वो चीज लिख के देते हैं जो आप सबके सामने स्वीकार करें। यदि मैंने किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया है कि बेटा आपकी ये कमी के कारण ऐसी गलती हो रही है, तो मैं सिद्ध भी करूंगा, सिद्ध करके दिखाऊंगा। लेकिन आप पे कोई भूत बाधा नहीं है तो मैं भूत बाधा नहीं बोल पाऊंगा कि आप पे भूत बाधा है। कई हमारी माताएं बहनें बेटियां आती हैं, कई भाई लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि हम पे, हमारे पति के सामने, हमारी पत्नी के सामने ये कह दो हम पे भूत है, जो कि उन पे भूत कुछ नहीं होता है। उनके पीछे कोई दूसरा भूत होता है, या तो जिंदा भूत होता है या उसके पीछे कोई और सिस्टम होता है। ये मेरी भाषा समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। कई हमारे भाई लोग, कई हमारी बेटियां, कई बहन लोग मात अफेयर के चक्कर में, एक दूसरे के चक्कर में भूत का ड्रामा करती हैं, या अपने पति को सुधारने के चक्कर में, अपनी पत्नी को बचाने के चक्कर में लोग एक्टिंग करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, भूत प्रेत होते तो हैं, इसमें संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन भूत प्रेत इतने फ्री नहीं होते, इतनी बेरोजगारी नहीं है वो कि तुम पे चढ़ जाए और एक व्यक्ति पे हजारों चढ़ जाए और फिर उतरे ही ना। यदि कोई दुनिया में कोई ऐसा तांत्रिक, यदि कोई शक्तिशाली आदमी कहता है कि हमारे इस आदमी के ऊपर 10 लाख, 10 करोड़, 10,000, 10, 25,000, 5,000, 2 लाख, 1 लाख भूत चढ़े इस पे, ये मान सकते उसके साथ हो सकते हैं, उसको कष्ट देने वाली आत्माओं का डाला हो सकता है,
लेकिन मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया के तांत्रिकों से जो ऐसा धंधा पानी चला रहे हैं और जो अपने आप को कहते हैं कि इसके ऊपर 5 करोड़ भूत चढ़े, 10 करोड़ चढ़े, 10,000 चढ़े, हजारों चढ़े, तो कृपया करके किसी के ऊपर भी एक ही भूत चढ़ जाएगा 24 घंटे के लिए, वो जिंदगी में चलने लायक नहीं बचेगा। हां, क्षणिक वो शक्ति आ सकती है, पल 2 पल के लिए आ सकती है, घंटे 2 घंटे के लिए पीड़ा पहुंचा सकती है। ये नहीं, इतने आप पसंद नहीं आए उस भूत को, प्रीत को पसंद ही नहीं आप लोग कि तुम पे 24 घंटे उतरे ही ना। जैसे हम और आप लोग भी घर में नहीं रहते हैं, कोई व्यक्ति 24 घंटे घर में रहता है, खिड़की से, जंगले से, द्वारे से यानी गेट से झांकी देता है। तो भूत भी तो इंतजार करते हैं जब हम भी मार्केट हो जाए, हम भी पानी के गोलगप्पे पी के आ जाए। क्या तुम ही टेस्ट न जानते हो? उनके अंदर आत्मा नहीं है। मेरा ये मजाक नहीं है, ये समझाने की विधि है। मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो बहुत सारे लोग, कई तांत्रिक लोग भी बोल देते हैं, कई झाड़ फूक करने वाले औझा भी बोल देते हैं, जो अच्छे जानकार हैं, विद्वान हैं, अच्छे समाज सुधारक हैं, अच्छे धर्म प्रचार की ध्वजा लहराने वाले लोग हैं और अच्छे आचार्यगण हैं इस लाइन के, इस विधा के, इस विधि के। वो आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। हां, इतना है कि एक व्यक्ति के साथ हजारों हजारों आत्माओं का डाला हो सकता है, हजारों हजारों शक्तियों का समूह हो सकता है, मंडल हो सकता है, लेकिन एक साथ नहीं चढ़े हो सकते। आज तक मेरा कोई ये जवाब नहीं दे पाया कि भूत घुसते कहां से। तो ये जवाब तो हमें लगता है कि बहुत कम ही लोग दे पाएंगे। अपना धंधा चलाएं, अपना दरबार चलाएं, अपने थार चौकी बैठा रहे, हमें इससे कोई इतराज नहीं है। लेकिन इसकी पहले तो पढ़ाई तो कर लो, साधना तो कर लो, अनुभव तो ले लो, तभी तो आप इस विषय पे बोल सकते हो। कई तो बोलते हैं बहुत सूक्ष्म, सुई की नोक, नोक में से 100 टुकड़े, 100 टुकड़े में से फिर 100 टुकड़े, फिर एक टुकड़े में से 100 टुकड़े, फिर उसमें से भी 100 टुकड़े, फिर उसमें से भी 100 टुकड़े। क्या वो बढ़ता जाता है क्या? अकल बकल नहीं है, बस लोगों को लूटने के अलावा, बेवकूफ बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता है। तो श्री पंडुक सखा के दरबार में जो भक्तगण है, यहां दरबार में यदि आप कोई बाधा है तो मैंने आपसे कहा है कि किसी के ऊपर भी कोई भूत बाधा होती है तो 5 मेथी के दाने ले लीजिए, सूती कपड़े में बांध दीजिए और उसको जल में डुबाइए, फटकार लगा दीजिए, हाथ में बांध दीजिए, अंकुरित हो जाए तो समझ लो इसके ऊपर भूत बाधा है। अब तो एक और चल गई सिस्टम, कई माताओं बहनों भाई लोगों ने तो घर में अकेले बांध के देख लो कि अंकुरित होता है कि नहीं होता। सो आप कर लगी, अब तो हमें होश रहते ना, तो होश रहते तो कैसे है? जब आपको बुखार आऊं ना तो आपको होश ही रहते, लेकिन जब आपको थर्मामीटर मुंह में दबाऊं ना तो पता लग जाता कि आपको कितने % बुखार है। समझ आओ कि नहीं होती? आप लोग पढ़े लिखे होंगे नहीं, लेकिन बुखार आओ तो लेकिन हम बोलत हैं कि रजाई दे दो, कंबल दे दो, दवा ले दो, डॉक्टर ने ले चलो, लेकिन थर्मामीटर बोलता है कि इसको बुखार है, इतने % है। ऐसे ही जिस पर भी भूत बाधा है 5 मेथी के दाने हाथ में बांध दीजिए और जैसे भी ऐसे करी या कोई फड़का फटाक से अंकुरित हो जाएंगे। यदि अंकुरित ना हो तो बस कृपा करके मेरे पास ना आवे, कोई ऐसे भूतवादा वाले मेरे पास ना आवे, निश्चित मान लेना कि पोल खुलेगी, बेइज्जती हो जाएगी। जैसे और कोई भी अच्छा औजार तांत्रिक देख लेना, झाड़ फूक करने वाला देख लेना, वहां जाओ, वहां दिखाओ, वही तुम्हारी दाल
कहते हैं दाल गप गई तुम्हारी। तो जहां आपको अपनी दाल गपाना है, अपनी चलाना है और आप पे भूत को सिद्ध होना है, तो कोई और तांत्रिक गुरु देख लो। मैं इस प्रकार का गुरु नहीं हूं कि मैं आप झूठ को सत्य कर दूं, कभी नहीं। और ना मैं स्वीकार कर सकता हूं, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे अनपढ़, चाहे हमारे लिए बेटी हो, बेटा हो, बहन हो, मां हो, भैया हो, दादा हो, हमारे सब बराबर हैं। आप लोगों ने यहां का पीठाधीश्वर बनाया है, आपने इसके लिए नहीं बनाया कि मुझे अंधेरे में डले थे अंधेरे में और पटक दो। हमारी फीस है, आप लोग मुझे फीस देते हो, मुझे मिलने का शुल्क देते हो, दान दक्षिणा देते हो, मेरे बताए अनुसार चलते हो। तो हमने जब फीस ली है तो फीस ली है प्रकाश के लिए, अंधेरे से प्रकाश करने के लिए। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर रोशनी करना, ये मेरा कर्म कर्तव्य, मैं गुरु हूं। यदि आप संतान के लिए आए, नौकरी के लिए आए, तो मेरे जेब में भरा नहीं रखा कि मैं यहां से ऑर्डर शीट निकाल दूंगा आपकी नौकरी लग जाएगी। हम बता देंगे कि फलानी तारीख तक, फलाने सन तक, फलाने महीने तक, फलानी तारीख तक आपको जॉब का योग है, संतान की मनोकामना का योग है, परिवार की वृद्धि का योग है। लेकिन कर्म और उन्नति तभी प्राप्त होती है जब आप संघर्ष करते हो, मेहनत करते हो, लगन से काम करते हो, बताई हुई पद्धति पर चलते हो, तो 101% सफलता प्राप्त होगी और पंडुका सरकार का आशीर्वाद फलीभूत हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है? आप सबको सुनाई दे रहे हैं? यदि कोई क्वेश्चन करना चाहे इस बीच में कर सकता है। जो भक्त कोई भी, मेरा भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे भाइयों और पिता तुल दादा तुल यहाँ जो लोग बैठे हैं, कोई भी आशीर्वचन देना चाहता है हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों में से, महापुरुषों में से, या हमारा कोई भाई या कोई बेटी कुछ पूछना चाहते हैं, कोई शंका, बड़ा कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मैं बताने के लिए तैयार हूं।